नमस्कार। कभी सोचा है कि मुक्ति उन रास्तों से भी मिल सकती है जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक ऐसी गूंज की तरह जो किसी और के कर्मों से पैदा हो और किसी और का जीवन बदल दे। आज हम ऐसी कुछ हैरान कर देने वाली कहानियों को समझेंगे जो कर्म और कृपा के अनदेखे रहस्यमयी नियमों को हमारे सामने रखती हैं। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं। क्या यह मुमकिन है कि किसी एक इंसान की पवित्रता, उसकी भक्ति की लहरें अनजाने में ही किसी दूसरे के पापों को धो दें? हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी रहस्यमयी विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक सीधे साधे सबक जैसी है। एक ऐसे साहूकार की कहानी जिसे ये एहसास होता है कि समझदारी भरी सलाह को नजरअंदाज करने का नतीजा कितनी जल्दी और सीधे तौर पर मिल सकता है। तो होता यह है कि एक साहूकार परंपरा को चुनौती देता है। उसे चेतावनी दी जाती है कि बुधवार के दिन अपनी नई दुल्हन के साथ यात्रा पर न निकलें, पर वो नहीं मानता। और फिर रास्ते में एक अजीब घटना घटती है। उसे अपनी पत्नी के बगल में बैठा अपना ही एक हमशक्ल मिलता है जो उसकी पत्नी पर अपना हक जताता है। बात जब बहुत बिगड़ जाती है तब एक आकाशवाणी होती है जो बताती है कि ये हमशक्ल और कोई नहीं बल्कि स्वयं बुद्धदेव हैं जो उसे सबक सिखा रहे हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही साहूकार फौरन माफी मांगता है और परंपरा का सम्मान करने का वचन देता है। इसके बाद देवता गायब हो जाते हैं। देखिए, ये कर्म का एक बहुत ही सीधा उदाहरण है। एक गलती हुई और उसका नतीजा तुरंत सामने आ गया। साहूकार की कहानी तो बड़ी साफ थी। एक गलती, एक सबक और फिर समाधान। पर क्या मुक्ति का रास्ता हमेशा इतना सीधा और साफ होता है? अब एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां मोक्ष खुद चल कर आता है, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, बिना मांगे, बिना किसी उम्मीद के। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक नेक और पवित्र जीवन की ऊर्जा, उसकी अच्छाई ऐसी लहरें पैदा करती है जो दूसरों तक पहुंचकर उनका उद्धार कर सकती हैं, वो भी उन तरीकों से जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसे ही अनपेक्षित उद्धार की कहानी है। यहाँ दो दुनियाएं हैं, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। एक तरफ है पिंगल नाम का एक ब्राह्मण जो अपने सारे कर्तव्य भूलकर भोग विलास और पाप में डूबा हुआ है, और उसकी पत्नी अरुणा जो आखिर में उसकी हत्या कर देती है। और दूसरी तरफ एक गुमनाम ऋषि हैं जिनका जीवन पूरी तरह से भक्ति और शांति में डूबा है। वे बस चुपचाप लगातार पवित्र ग्रंथ गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते रहते हैं। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन किस्मत इन्हें एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय तरीके से मिलाने वाली थी। मरने के बाद पिंगल एक गिद्ध और अरुणा एक तोती के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। एक हिंसक टकराव में दोनों एक एक करके बारिश के पानी से भरी एक इंसानी खोपड़ी में गिरकर मर जाते हैं। जब उन्हें मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेश किया जाता है तो वे अपने पापों के लिए एक भयानक सजा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो फैसला सुनाया गया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। यमराज ने घोषणा की कि उनके सारे पाप धुल चुके हैं। वे दोनों हैरान थे, ये आखिर हुआ कैसे? और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। यमराज ने उन्हें बताया कि वो जिस खोपड़ी में गिरे थे वो उसी पवित्र ऋषि की थी। ऋषि के जीवन भर के निरंतर पाठ की ऊर्जा ने उस खोपड़ी और उसके अंदर के पानी को इतना पवित्र कर दिया था कि सिर्फ उसे छू लेने भर से ही उन दोनों पापी आत्माओं के सारे पाप धुल गए। उन्हें मुक्ति अपने कर्मों से नहीं बल्कि किसी और की पवित्रता की एक अनजानी गूंज से मिली थी। हैरान करने वाली बात है ना, एक पूरे जीवन की भक्ति ने दो भटकती आत्माओं को बचा लिया। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, शायद एक आधा श्लोक, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो? हमारी अगली कहानी इसी कमाल के विचार को सामने रखती है। ये कहानी पवित्र ज्ञान में छिपी उस अविश्वसनीय शक्ति के बारे में है जहां सिर्फ एक सवाल, ज्ञान का एक छोटा सा कण, 3 फंसी हुई आत्माओं के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। तो इस कहानी में 3 शापित आत्माएं हैं जो अपने अपने कर्मों में फंसी हुई हैं। एक है भाव शर्मा जो एक ताड़ के पेड़ के रूप में कैद हैं, और एक लालची ब्राह्मण पति पत्नी है जो मरने के बाद भयानक ब्रह्म राक्षस बन गए हैं। एक तरह की भयंकर और तड़पती हुई आत्माएं जो भूख प्यास से भटक रही हैं। एक दिन वो दोनों उसी ताड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और यहीं तीनों की किस्मत एक साथ जुड़ जाती है। उस पेड़ के नीचे अपने उस भयानक रूप में होने के बावजूद पत्नी के मन में अचानक एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग उठती है। वो अपने पति से गीता के 8वें अध्याय का सिर्फ आधा श्लोक पूछती है, किम तद ब्रह्मा
किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। वो बस ये जानना चाहती थी कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का असल मतलब क्या है। और बस जैसे ही ये पवित्र सवाल हवा में गूंजा, एक चमत्कार हो गया। सिर्फ उस आधे श्लोक के उच्चारण मात्र से एक ही पल में तीनों आत्माएं मुक्त हो गईं। पति पत्नी अपने भयानक ब्रह्म राक्षस रूप से और भाव शर्मा पेड़ के बंधन से। एक सवाल और 3 आत्माओं की मुक्ति। ज्ञान के बस एक कण की ये ताकत है। हमने ज्ञान और पवित्रता की अद्भुत शक्ति तो देख ली, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ शक्ति का होना ही काफी है? हमारी अगली कहानी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। कृपा को पाने के लिए शक्ति के साथ और किस गुण की जरूरत होती है? और जवाब है विनम्रता। ये कहानी है 2 तरह की ताकतों की, 2 तरह की सोच की। एक तरफ है सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का वो अस्त्र जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसे अपनी इस ताकत पर अभिमान हो गया था। उसे लगता था कि उससे बढ़कर कोई नहीं। और दूसरी तरफ हैं हनुमान जी, जिनकी शक्ति भी अपार है, पर उनकी शक्ति हमेशा सेवा और भक्ति को समर्पित रहती है। तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया ताकि चक्र के इस अभिमान को तोड़ा जा सके। तो भगवान कृष्ण ने चक्र को द्वार की रक्षा का आदेश दिया और हनुमान जी को मिलने के लिए बुलाया। जब अभिमानी चक्र ने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने प्रभु से मिलने में देरी से बचने के लिए कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस उस शक्तिशाली चक्र को अपने मुंह में रख लिया। और जब वो भगवान के सामने पहुंचे तो उन्होंने उस शर्मिंदा चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक ही पल में चक्र का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। इस कहानी का सार एकदम साफ है। असली ताकत अहंकार या अभिमान में नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण में होती है। हनुमान जी की भक्ति से भरी शक्ति ने चक्र के अहंकार को बड़ी सहजता से हरा दिया। ये हमें सिखाता है कि परमात्मा के करीब शक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता ले जाती है। तो हमने एक साहूकार की कहानी देखी, एक शापित जोड़े की, 3 आत्माओं की और एक अभिमानी चक्र की। ये सब कहानियां अलग अलग लगती हैं, पर अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या बताती हैं। इन कहानियों से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि कर्मों का सीधा नतीजा मिलता है, जैसा साहूकार ने सीखा। दूसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, कि एक पवित्र जीवन की अच्छाई उसकी गूंज दूसरों को भी बचा सकती है, वो भी अनजाने में, जैसा उस खोपड़ी की कहानी में हुआ। तीसरी, पवित्र ज्ञान का एक छोटा सा कण भी मुक्ति दिलाने की अपार शक्ति रखता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, सच्ची कृपा और दिव्यता को पाने के लिए शक्ति से कहीं ज्यादा विनम्रता की जरूरत होती है। ये प्राचीन कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन का एक आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हर कर्म, हर विचार और हर जीवन एक तरह की ऊर्जा, एक तरह की गूंज पैदा करता है। ये गूंज किसी के लिए सबक बन सकती है, किसी के लिए अनजाना उद्धार, या फिर विनम्रता का एक उदाहरण। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक इंसान अपने पीछे कैसी गूंज, कैसी लहरें छोड़कर जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा।